हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सी शार्प के कंप्लीट कोर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में मज़ीद हम लोग इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड का मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होगा? एक इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सी शार्प supports if-else statements inside another if-else statements. These are called nested if-else statement. C शार्प में हम एक if-else statement के अंदर एक दूसरी if-else statement भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? nested if-else statement कहते हैं। और ये हमारे प्रोग्राम को more readable बनाती है। आप यहाँ पे देखें एक if के अंदर हमने दूसरा if की कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे देखें else if के अंदर हमने अलग से if else की कंडीशन दी हुई है। तो बेसिकली हमारे पास nested if else कहलाता है। यहाँ पे मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे। ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है जो नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम है। आप यहाँ पे देखें मैंने 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। और इनकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। फर्स्ट की जो वैल्यू है वो 7 है, सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो -23 है और थर्ड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 13 है। तो यहाँ पे देखें इफ़ फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन सेकंड, अगर जो पहला वेरिएबल है वो दूसरे से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें इस इफ़ के अंदर यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ हो रहा है और इस एल्स के अंदर यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली नेस्टेड कहलाता है, नेस्टेड इफ़ एल्स, यानी हम एक इफ़ एल्स के अंदर दूसरे इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा है और फर्स्ट नंबर थर्ड से बड़ा है तो हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट नंबर बड़ा होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सेकंड नंबर थर्ड नंबर से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर बड़ा होगा, एल्स क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर क्या है? 13 है। तो आउटपुट क्या आएगा? 13 आ जाएगा। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 17 लिखता हूँ तो बड़ा नंबर 17 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट के वेरिएबल में है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये हमारे पास था इफ़ एल्स का जो नेस्टेड स्टेटमेंट था, ये वो था। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि मज़ीद हम इफ़ एल्स को प्रॉपर्ली समझ सकें। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे, वो ये प्रोग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वो प्रोग्राम है राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। तो हमने एक प्रोग्राम बनाना है इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए और वो बताएगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम नंबर होगा और इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। यहाँ पे एक मैसेज हम डिस्प्ले कर देते हैं। वो मैसेज क्या होगा? वो होगा इंटर नंबर। फिर यूज़र से हम इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के बाद अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। अगर जो नंबर है इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी जो 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये क्या है? इवन नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है हमारे पास? और ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये ऑड नंबर है। तो कंडीशन देंगे इफ़ नंबर, हमारे पास ये मॉडुलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को और रिमाइंडर हमारे पास अगर 0 आता है तो वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। वो क्या होगा? इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर में अगर 2 से डिवाइड हो गया तो उसके रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। एल्स अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो क्या होगा? वो नंबर जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होता तो वो
ऑड नंबर होता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं एग्जीक्यूट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 जो कि एक ऑड नंबर है। तो आप देखें 45 इज़ एन ऑड नंबर। दोबारा प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं 98 लिख देता हूँ जो कि इवन नंबर है। तो आप देखें 98 आ गया है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था C# में इवन ऑड के लिए। अब हम आते हैं एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम क्या है हमारे पास, राइट अ C# प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट द टोटल ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड। तो हमने क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से इनपुट लेगा, रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, और उसकी बिना पे वो बता देगा कि इसकी टोटल परसेंटेज क्या है, इसने टोटल कितने मार्क्स हासिल किए हैं और इसका ग्रेड क्या है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर लेता हूँ एज का, जो कि एज के लिए यूज़ होगा, स्ट्रिंग नेम होगा, और यहाँ पे ग्रेड के लिए भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। उसके अलावा यहाँ पे एक डबल जो कि डेटा टाइप है वो मैं ले लेता हूँ। डबल क्या होगा हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल वो 3 सब्जेक्ट्स उर्दू हैं, मैथमेटिक्स हैं और इंग्लिश है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके साथ हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स होगा, ऑब्टेन के अलावा टोटल मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ जो कि 300 दे देता हूँ मैं। और उसके अलावा एक परसेंटेज। अब मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। सबसे पहले मैं मैसेज प्रिंट करवा दूँगा, बल्कि एज नहीं, यहाँ पे रोल नंबर आएगा। एंटर रोल नंबर। रोल नंबर के बाद यहाँ पे लिखते हैं एंटर नेम। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे console.readline। उसके बाद अब दोबारा हम यहाँ पे मार्क्स के बारे में यूज़र से ले लेते हैं मार्क्स। यहाँ पे एंटर उर्दू मार्क्स, यहाँ पे उर्दू आ जाएगा। क्योंकि इसकी डेटा टाइप डबल है तो इसे हम 2 डबल लिखेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये आ जाएगा इंग्लिश के लिए और ये मैथमेटिक्स के लिए आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम उर्दू की जगह इंग्लिश लिख देते हैं और यहाँ पे भी इंग्लिश आ जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी मैथमेटिक्स आ जाएगा। ऑब्टेन का जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है उसमें हम जो मार्क्स हमने ऑब्टेन की करेंगे उनको हम ऐड कर देंगे। उर्दू प्लस मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश, तो यहाँ पे इनका सम आ जाएगा। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। हमको पता है कि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क्स से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये इस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। अब हम कंडीशन देंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी 80 से ज़्यादा है, यानी 80 से ज़्यादा है और 100 से कम है, यानी 99.99, तो ये कौन सा ग्रेड होगा। यहाँ पे हम ग्रेड असाइन कर देते हैं, तो ग्रेड A1 होगा।
यहीं से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। अगर एल्स लिख के यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, अगर परसेंटेज 70 से 80 के दरमियान है तो फिर हमारे पास कौन सा ग्रेड होगा? ए ग्रेड होगा। इसी तरीके से अगर परसेंटेज 60 से 70 के दरमियान है तो ग्रेड कौन सा होगा? बी ग्रेड होगा। और अगर परसेंटेज यहाँ पे 50 से लेके 60 के दरमियान है तो ये कौन सा ग्रेड होगा? सी ग्रेड हो जाएगा। एल्स अगर इनमें से कोई भी परसेंटेज, यानी परसेंटेज अगर 50 से कम होती है तो यहाँ पे जो ग्रेड हम दे देते हैं वो एफ़ दे देते हैं। एफ़ का मतलब स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे अगर आपने डिवीज़न देना है तो आप डिवीज़न के हिसाब से कर सकते हैं। चलें अब हम वन बाय वन इन सबको करेंगे प्रिंट। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे नेम आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया नेम। नेम से पहले चले हम रोल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा। नेम, रोल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले उर्दू के मार्क्स, बल्कि ऑब्टेन मार्क्स लिख लेते हैं। बल्कि यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, मैथ के मार्क्स डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पे हम ऑब्टेन मार्क्स ले आएंगे, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और यहाँ पे आएगा टोटल मार्क्स। यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। और लास्ट में ग्रेड आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि, और प्रोग्राम को मैं करता हूँ यहाँ से एग्जीक्यूट और इसका आउटपुट देखते हैं। तो रोल नंबर चलो 1 to 1 लिख लेता हूँ। स्टूडेंट नेम वसीम लिख देता हूँ। उर्दू मार्क्स 88, इंग्लिश मार्क्स 85, मैथमेटिक्स मार्क्स 95। तो आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर आ गया, इस नेम वसीम, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ऑब्टेन मार्क्स आ गया, टोटल मार्क्स, और इसकी परसेंटेज आ गई, और A1 ग्रेड आ गया है। क्योंकि देखिए परसेंटेज, आप यहाँ पे देखिए A1 ग्रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज 80 से ग्रेटर है। तो दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इस बार रोल नंबर 111 लिख लेता हूँ। स्टूडेंट नेम वसीम लिख देता हूँ। उर्दू मार्क्स इस बार मैं 56 लेता हूँ। इंग्लिश मार्क्स 67, मैथमेटिक्स के मार्क्स में लिख लेता हूँ 71। तो आप देखें परसेंटेज यहाँ पे देखें और ग्रेड यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल्स आपको समझ आ गया होगा, जिससे हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।